गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। और आप सभी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारा ये जो दैनिक वचन है 2023 का वीडियो दैनिक वचन हम जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, आप सभी पसंद कर रहे हैं। और आप सभी अपने तक सीमित नहीं रख के अपने दोस्तों को जो पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके एक शेयर का वजह से बहुत आत्मा बच रहा है बोल के हम यही बड़ा आशा करते हैं। और आज सोमवार 9 जनवरी 2023 आज का विषय हम लेके आए हैं, आपका उद्देश्य और बुलावट और सौंपा हुआ काम। ये तीन है। आज हम देखेंगे आपका उद्देश्य और बुलावट। ठीक है, आज हमारा उद्देश्य और हमारा बुलावट वचन लिया गया है। वचन हम पढ़ेंगे 5:16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इससे आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती का जो पुस्तक है, हम जो शुरुआत से पढ़ते हैं तब हमें इसका अच्छी तरीक़ा से हम समझ पाते हैं। इसमें बहुत ज्ञान भरा चीज़ भरा है। जो गॉस्पेल हमारे पास 4 गॉस्पेल है, वो चारों गॉस्पेल में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आप समय बिता के देखिए, आपको मज़ा आएगा इसमें समय बिताना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो हमारा जो उजियाला है वो लोग को मालूम होना चाहिए। राइट, यहाँ पे किस उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करे। देखिए आज हम जो देख रहे हैं और देखने जा रहे हैं, हम यही देख रहे थे कि आज खुदावन का नाम का भलाई हो, आज खुदावन का भलाई हो। अब किस प्रकार से हम ईसाई तो बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ईसाई तो है, पर क्या ईसाई जैसे चल रहे हैं हम। आज मैं लोगों के बारे में नहीं, पर मैं खुद के बारे में कहना चाहता हूँ। सूर्य आज आप जो कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह इसी प्रकार से था? क्या यीशु मसीह ने आपके ऊपर जो चमक दिया है, वो चमक को आप बरकरार रखे हैं? आपको एक अंधकार में एक उजाला, एक बल्ब बना के भेजा गया है। क्या आप वो अंधकार वाला जगह पे उजाला का काम कर रहे हैं? बोल के आज ये प्रश्न मेरा ऊपर है, आपका ऊपर है, हम सभी का ऊपर है। क्योंकि खुदावन ने हमें बनाया है कुछ मकसद से, कुछ उद्देश्य से। देखिए आदम और ईव को, पहले आदम को बनाया कुछ उद्देश्य से, राइट। फिर उसी का साथ साथ ईव को भी बनाया कुछ उद्देश्य से। आज हम देख सकते हैं दोनों के लिए कुछ उद्देश्य था। बिना उद्देश्य कुछ नहीं कर पाएगा। सो वो लोग का एक उद्देश्य ईडन गार्डन को देखभाल करना, राइट। सो इसी प्रकार से हम देखते हैं वो उद्देश्य बीच में उन्होंने क्या क्या भूल गया और खुदावन का विरोध करने लगा, खुदावन से दूर होने लगा। तो खुदावन ने भी उन्हें अपने आप से स्वर्ग का वो जो बाटिका था वहाँ से उन्हें निकाल फेंका। सो आज हमें भी खुदावन ने कुछ मकसद से, कुछ उद्देश्य से ये संसार में भेजा है। आज हम वो उद्देश्य और वो मकसद पूरा कर रहे हैं कि नहीं, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज हम लोमड़ी के चाल चल रहे हैं। आज में जितने लोग आप देख रहे हैं, आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, हम ईसाई के नाम पे कलंक है। कल जब मैं आ रहा था चर्च से, मंडली से, एक व्यक्ति मुझे हाथ दिखा के कहने लगा, क्या मुझे आप ड्रॉप कर सकते हैं बोल के कहने लगा। मैं गुजर ही गया था उसके पास से, फिर मैं सोचा मदद करना चाहिए। सो मैं अपना गाड़ी को रुका के उसको लिफ्ट दिया। सो रास्ते ज़्यादा दूर नहीं था, विदिन 1 किलोमीटर उसको मैंने ड्रॉप किया। बस उसने एक बात पूछा मेरे को, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ।
चर्च से आया था, ओ आप क्रिश्चियन है बोल के वो कहने लगा। यस मैं एक विश्वासी हूँ मैंने कहा, और उसने भी कहा, रोकने के बाद उसने कहा मैं भी एक विश्वासी था, मैं बैकस्लाइड हो गया कुछ कारण से। सो देखिए आज वो कारण, उसके जीवन में वो कारण क्या था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या हम भी वो कारण बन रहे हैं एक विश्वासी के जीवन में कि हमारे वजह से एक विश्वासी पीछे हट रहा है? यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है। खुदावन ने हमें भेजा कुछ उद्देश्य से। खुदावन ने हमें क्या करने के लिए भेजा? उसका जो खेत पक चुका है उसे काटना जरूरी है। हमें दुआ करना चाहिए बोल के वचन कहता है, दुआ करो, पके हुए खेत बहुत है पर काटने वाला कम है। आज कौन काटेगा? हम सभी अपने अपने मजदूरी की ओर बढ़ने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदावन के लिए काम नहीं करते हैं। खुदावन के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। यदि आप देखेंगे संसार में सब पैसे के लिए काम करने वाले हैं। अरे मुझे याद है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप बाइबल क्लास जाके स्पॉन्सर ले लीजिए, अच्छा कमाई होगा, बाहर जाइए बोल के ये सब कहने लगा। मैं वो सब नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग दैट स्पॉन्सर खोजना गलत बात है, पर आप स्पॉन्सर के लिए बाइबल क्लास जा रहे हैं तो बहुत गलत चीज है। आप पैसे के लिए बाइबल क्लास जा रहे हैं तो गलत चीज है। आपको अपने आप को समर्पण करना है खुदावन के हाथ में, और खुदावन आपको चलाएगा। जब खुदावन आपको चलाएगा कुछ चीज का घटी नहीं होगा बोल के खुदावन कहता है। खुदावन का राज्य को पहले हम खोजे तो हमारे लिए सब कुछ भरपूर तरीका से मिलेगा बोल के खुदावन का वचन कहता है। तो आज हम ये देखते हैं कि हमें एक उजाले के रूप में बनाया गया है। हमारा उजाला लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए। जब हम बाजार में चलते हैं ना, हमें बाजार में चलते समय हमें छू के बीमारी यदि हमें छू के गुजर रहा है तो उसे चंगाई मिलना चाहिए। क्या वो काम हमारे जीवन द्वारा हो रहा है? आज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक कमजोर व्यक्ति हैं, हम आत्मा में मरे हुए लोग हैं। हम वचन तो पढ़ते हैं पर वचन पालन नहीं करते हैं। हम संसार में खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही नियम तोड़ते हैं। हम इस प्रकार के लोग हैं। आज मैं नहीं जानता हूँ आज कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपका उजाला, आपका जो रोशनी खुदावन ने आपको दिया है, वो रोशनी को आप पूरी तरीक़ा से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि आज आपका वो रोशनी लोग महसूस नहीं कर रहा है तो आज वो दिन है। आपका रोशनी लोगों का बीच में महसूस होना बहुत आवश्यक है। यदि हम ये कर पाएँ तो हम खुदावन के राज्य में बड़ी काम कर पाएंगे। देखिए हमारा कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमें भूलना नहीं है। आपका जीवन में कुछ उद्देश्य है, मेरा जीवन में कुछ उद्देश्य है। ये उद्देश्य को हमें बरकरार रखना है, खुदावन के पास जाना है, खुदावन से दुआ करना है, खुदावन को कहना है, खुदावन आपके मेरे जीवन में आपका जो उद्देश्य है, आपने जो मुझे चुना है उसके लिए मुझे आशीष कर और मुझे चला बोल के हमें प्रार्थना करना है। यदि हमें मालूम नहीं है हमारा बुलावट क्या है, खुदावन हमें किस लिए बुला रहा है, हमें मालूम नहीं है, तो हम जितने भी कोशिश कर ले इधर में जाना उधर में जाना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें कुछ और के लिए बुलाया और हम कुछ और कर रहे हैं। सो खुदावन का राज्य में हमें जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका बुलावट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग प्रीचिंग के लिए बुलावट होता है, बहुत सारे लोगों को हीलिंग के लिए, बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए, बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार का अन्य चीज़, अन्य टैलेंट लोगों के बीच में है। सो आज आप कौन सी जगह पे है, आपका बुलावट क्या है, आप खोजे। हमें खोजना जरूरी है, खुदावन से मांगना जरूरी है, क्योंकि खुदावन ही एक खुदावन है जो हमें दे सकता है और जो कर सकता है। सो खुदावन आज हमें हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो बुलावट है, उसके लिए हमें तैयार करना चाहता है। यदि आप तैयार होना चाहते हैं सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन उस समय के लिए आपने जो हमें दिया। खुदावन आज हम देख रहे थे आपने
हमें कुछ उद्देश्य से बुलाए हैं, और वो उद्देश्य हम चमड़ी में बने हुए लोग, हम कमज़ोर हैं, हम पापी थे, पर आपके लहू द्वारा, आपके देह के लहू द्वारा हम चंगाए हुए, हमारा पाप धुलाया गया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज का ये दिन समय, आज हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारा जो उद्देश्य है हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये संसार में क्या है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी का उद्देश्य क्या है आप जांचे, उन सभी का मकसद क्या है ये संसार में रहना, उन सभी से बात करिए खुदावन, ताकि वो भी आपकी आगे पे आके आपसे दुआ कर सके, बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आपका प्रेम के लिए। खुदावन आज जितने लोग बीमारी में हैं उन सभी को चंगाई कर, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं उन सभी को चंगाई कर, बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, उन सभी के परिवार को भी तू आशीष कर, बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। ये जीवन छोटा जीवन है, हम यात्री हैं, हमें ये यात्रा जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें हमें बड़ा, बोल के आपसे दुआ करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आपका प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपका आशीष के लिए। ये जीवन प्राण आत्मा सब आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें प्रेम करने वाले यीशु के उच्च पवित्र नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको और आपके परिवार को आज जो उद्देश्य से बनाया है वो उद्देश्य पूरा करना चाहता है। यदि आप भी पूरा मैं खुदावन का उद्देश्य में खड़ा होना चाहता हूँ बोल के आप कहना चाहते हैं, तो खुदावन से दुआ करें। खुदावन आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को एक साथ रखें, एक ताबे रखें और आप सभी को आगे बढ़ाए, बोल के यही मैं दुआ करता हूँ। खुदावन आप सभी का अच्छा दिन दे, आप सभी का दिन अच्छा हो। धन्यवाद।